पापा हैं उनका देहांत हो गया है, इंतकाल हो गया है। सलीम सर, अभी मेरी सलीम सर से बात नहीं हुई है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं क्या बोलूंगा यार। बैड न्यूज, क्या हो गया? ओहो हो, ओहो हो, जो तुम लिख रहे हो अगर वो सच है, अरे यार अभी तो मेरी बात हुई थी सलीम सर से उनके बर्थडे वाले दिन। हाँ बेटा, हमें भी ये खबर मिली, बिल्कुल जो आप लिख रहे हैं, सलीम सर के फादर एक्सपायर हो गए हैं। That there is an unfortunate news that you all must have heard that सलीम सर के फादर के बारे में। क्या यार तुम भी मतलब सुबह सुबह यार मुझे क्या ही न्यूज़ दे रहे हो यार। सलीम सर की रिकॉर्डेड क्लास में उनके पापा की डेथ हो गई। हाँ, मुझे अभी जस्ट मतलब 1-1.5 घंटे पहले पता चला। यस, सलीम सर से मेरी कल रात को आपकी क्लास खत्म होने के बाद में बात हुई थी। सलीम सर न्यूज, हाँ बेटा कल मुझे आप लोगों ने ही ये बात बताई थी एंड मुझे बाद में पता लगा कि वो बात सही है और ऐसा ही हुआ है। और अभी मेरी बात नहीं हुई है बेटा, मैंने खुद ही सही बताऊं तो अभी उन्हें फोन नहीं किया क्योंकि मैसेज कर दिया है मैंने, बट इतना ज्यादा अभी ऐसा समय होता है ना, इंसान जो है काफी दुखी होता है, परेशान होता है, बहुत सारी चीजों में व्यस्त होता है और एक आध दिन का उन्हें समय लेने दीजिए, करने दीजिए, फिर मैं उनसे आराम से अच्छी तरह बात करूं। भैया कुछ दिन हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी और इसलिए मैं बहुत सोच समझ के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भिजवा रहा हूँ। रीज़न जो मेरे पापा हैं उनका देहांत हो गया है, इंतकाल हो गया है, तो कुछ दिन हमारी क्लास रिकॉर्डेड जाएगी। लेकिन आप जो है ये सारे क्लासेस को बढ़िया तरीके से अटेंड करते रहिएगा। बहुत सोच समझ के मैं ये लेक्चर आपको भिजवा रहा हूँ, ठीक है। जब जैसे भी क्लास आए आप उसको बिल्कुल लाइव क्लास की तरह बेटा अटेंड कीजिएगा, ठीक है। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी लापरवाही मत बरतना। ये आप लोग चैट में क्या लिख रहे हैं यार? सलीम सर, क्या बात कर रहे हो यार? ऐसा क्यों लिख रहे हो आप लोग? किसने बताया आपको ऐसा कुछ है? क्यों? किसी ने आपको इन्फॉर्म किया क्या इसके रिगार्डिंग? आपको किसने इन्फॉर्म किया? मुझे तो इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सर ने बताया। क्या बात कर रहे हो यार? चलिए आगे मूव ऑन करता हूँ। रेस्ट इन पीस। लेकिन अभी मैं इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी सुबह से क्लासेस चल रही हैं तो मेरी सर से बात भी नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ूंगा दोस्तों इसी के साथ। नेक्स्ट मूव ऑन। यस, जो आप बात जान रहे हैं, अभी जब 2 क्लासेस के बीच में ब्रेक हुआ तब मुझे एक मैसेज मिला। अभी मेरी सलीम सर से बात नहीं हुई है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं क्या बोलूंगा यार। तो एक छोटा सा मैसेज भेजा है, जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद में मैं बात करता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। ऐसा पता चला है क्योंकि इस मुद्दे पे देखो मेरा बात करना तो ठीक नहीं बनता, तो वो जब भी क्लास में आएंगे अपना टाइम लेकर रिकवर होकर अच्छे से, उसके बाद में वो खुद ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और भगवान उनके और उनके परिवार को पूरी स्ट्रेंथ दे, ठीक है। मुश्किल का वक्त है, किसी की भी जिंदगी में कभी भी आ सकता है। तो जो आसपास वाले लोग होते हैं, जो उनको जानते हैं, उनका सिर्फ एक ही कर्तव्य बनता है कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, उनके बुरे वक्त में, उनके अच्छे वक्त में। तो दैट्स व्हाट वी ऑल शुड डू और वही करना है, ठीक है। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई उसको जारी रखिए। जैसे ही सलीम सर आएंगे वापस तो वो सारी चीजें वापस से संभाल लेंगे और खुद ही आपसे बात करेंगे, ठीक है बेटा। ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, हिम्मत रखिए। और मेरी जब भी बात होगी, जैसी भी बात होगी, फिर मैं आप लोगों को भी बता दूंगा कि सलीम सर कैसे हैं, ठीक है। तब तक आप लोग पेशेंस बनाए रखो एंड बी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि जब हालात और टाइम मुश्किल हो तो फिर आपको और डबल स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रांग से तो काम चलेगा नहीं ना फिर। और सलीम सर अगर अभी आपसे बात कर रहे होते तो वो भी यही बोलते। ऑल्दो मैं उनका दुख सिर्फ समझ सकता हूं, तो काफी हद तक महसूस भी कर सकता हूं, बट जो एग्जैक्टली वो फील कर रहे हैं वो नहीं बता सकता भाई, ठीक है। तो इसलिए जब वो खुद बात करेंगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तब तक आप लोग आराम से पेशेंस बनाए रखिए प्लीज, ठीक है।
बहुत अच्छे, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग, बहुत समझदार हो। और ये डिस्कशन मेरी और सलीम सर की काफी बार तुमको लेकर हुई है। अर्जुना से तुम्हें देखता आ रहा हूं, मैं भी, सलीम सर भी। बहुत ही समझदार बैच है। हंसी के मजाक जगह पे हंसी आती है, जब कोई हंसी मजाक वाली बात होती है तो उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, जब बात आती है सीरियस होने की तो हम सर सीरियस भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, यस। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि अभी ऐसी न्यूज मिली है, मेरी अभी सलीम सर से बात नहीं हुई है, उनकी उनकी उनके फादर की जो है वो तबीयत खराब थी और अब उनका डिमाइस हो गया है। ठीक है, यस। तो दुख की घड़ी है, प्लीज सपोर्ट करें और जितना अपना स्ट्रेंथ और बोलते हैं ना भगवान की तरफ से सपोर्ट आप उन तक भिजवा सके तो वही आप कर सकते हैं और वही करना है। ठीक है जी। बैड न्यूज क्या हो गया? ओहो हो, ओहो हो, जो तुम लिख रहे हो अगर वो सच है, अरे यार अभी तो मेरी बात हुई थी सलीम सर से उनके बर्थडे वाले दिन, तो वो बता रहे थे अपने फादर के बारे में। अच्छा, बहुत दुख हुआ भाई। चलिए भगवान करे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बातचीत करूंगा मैं सलीम सर से, डेफिनेटली क्लास के बाद बात करेंगे। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है, चलिए। आज ही हुआ है सर, ओहो हो, अच्छा। चलिए अब क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं ऐसे में? भगवान करे उनको स्ट्रेंथ दे, है ना, गॉड मे गॉड गिव हिम स्ट्रेंथ इसको डील करने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। और चलिए अब आप, हम ज्यादा क्या बोलें, सर से बात करूंगा मैं और आई विल डेफिनेटली बी देयर फॉर हिम। अगर उन्हें कोई भी मेरी हेल्प चाहिएगी तो मैं जरूर रहूंगा हमेशा उनके साथ। चलिए। हाँ बेटा, हमें भी ये खबर मिली, बिल्कुल जो आप लिख रहे हैं, सलीम सर के फादर एक्सपायर हो गए हैं और इस कठिन समय में आप लोग और हम सब उनके साथ हैं। और जीवन में ऐसा समय सबके साथ आता है और इस कठिन समय में बस हम लोगों का यही काम है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। तो सर से बातचीत हो गई है, ठीक है, और हम सभी लोगों की तरफ से, आपकी और मेरी तरफ से, उनके पापा की आत्मा को शांति मिले, ऊपर वाला उनका ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए। सर कह रहे थे जल्द से जल्द आ जाऊंगा मैं, है ना। That there is an unfortunate news that you all must have heard that सलीम सर के फादर के बारे में कुछ कहने को शब्द है नहीं यार, मतलब इट्स ए फीलिंग दैट नो वन कैन डिस्क्राइब, जिनके कारण आपका अस्तित्व है। जब वो नहीं रहते हैं तो आप क्या फील करते होंगे उस समय, शायद उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तन लागे सो तन जाने, बाकी कहने को तो हर कोई कह देगा कि बहुत दुख की बात है एंड ऑल दैट, बट इट्स ए लॉस दैट नो वन कैन इमेजिन, नो वन कैन इमेजिन। जब पहली बार कोई ऐसी न्यूज सुनता होगा उसका पहला रिएक्शन क्या होता होगा, शायद मे भी पहला रिएक्शन पता नहीं, समय के साथ मुझे लगता है ज्यादा पता चलता होगा कि आई डोंट नो यार, बट इट्स समथिंग that we are standing together with Salim sir in this most difficult time of his life. But still मैं यही कहूंगा कि दुख बहुत बड़ा है ये ना, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। रिजल्ट सेलिब्रेशन पे गए थे ना हम, अच्छा है कि हम लोगों को, मेरे ख्याल से हमने काले चश्मे पहने होते हैं। कई बार बच्चों की स्टोरी सुनते सुनते, मैं स्टेज पे ही था, मेरी भी आंखों में आंसू थे दोस्त, है ना। क्योंकि जब कोई बताता है कि एक बच्ची ने बताया कि उनके फादर नहीं रहे, एक और लड़का जो अजय था, आपकी क्लास में भी आया था, उसने बताया कि उसके फादर जो है वो बचपन में ही चले गए थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते यार, इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब कि टफ,
एक्सट्रीमली टफ। हाँ, जिशान ने भी बताया था, सही कह रहे हैं। तो इट्स टफ टाइम, बट जो भी बच्चे सर से पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को सर ने बोला है रिकॉर्डेड क्लासेस देने के लिए आपको वो शांति से देखनी चाहिए, और किसी भी और टीचर जो भी पैरेलल में पढ़ा रहे हैं उनमें से किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इट्स ए टाइम, है ना, दैट यू शुड फोकस मोर, है ना, वही है ना लाइन, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। इतनी मुश्किल टाइम में भी वो आपके लिए अरेंज करके गए हैं लेक्चर्स, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या यार तुम भी मतलब सुबह सुबह यार मुझे क्या ही न्यूज़ दे रहे हो यार। बाकी भाई अगर न्यूज़ सही होगी तो मैं बता दूंगा, मुझे अभी आइडिया नहीं। और मैं अगर इस मोमेंट पे अगर किसी के घर पे कोई बात हुई है होनी हुई है तो यार इस टाइम पे कॉल करना सही नहीं रहेगा। मैं कर दूंगा भाई, मतलब बता दूंगा अभी। हाँ, थोड़ा सामने वाले को भी टाइम देना चाहिए, किसी के पर्सनल अगर कुछ लेवल पे कुछ है तो ठीक है। सलीम सर का जो भी है भाई, अगर मुझे आइडिया नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन अगर हुआ है तो मैं उसको मतलब फाइंड आउट करूंगा ऑफिस से। लेकिन हाँ, अभी कॉल करना सही नहीं रहेगा यार। कोई भी अपनी मेंटल स्टेट में ऑब्वियस है ना भाई, फैमिली प्रॉब्लम में है तो वहां पर पर्सनल लेवल पे उस तरह से कॉल करना सही नहीं है। तो प्लीज भाई थोड़ा सा सही से, हाँ ठीक है, चलिए। सलीम सर की रिकॉर्डेड क्लास में उनके पापा की डेथ हो गई। हाँ, मुझे अभी जस्ट मतलब 1 डेढ़ घंटे पहले पता चला। मैं जब क्लास लेने के लिए आ रहा था तभी मुझे पता चला। तो शायद उनकी तबीयत, शायद नहीं, कंफर्म उनकी तबीयत ख़राब थी। अब कितना ज़्यादा ख़राब थी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कष्ट में बहुत ज़्यादा थे, बहुत दिक्कत उनको हो रही थी, तो यार मतलब सही तो नहीं है फैमिली के लिए किसी को खोना। बहुत दर्द होता है, बहुत मुश्किल होगा सर के लिए। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा पेन में थे, तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो सलीम सर, उनके फैमिली को स्ट्रेंथ दे भगवान इस दुख को सहने की। और मतलब वो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अच्छे रहे। अभी मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही पता चला। ओम शांति, रेस्ट इन पीस। ठीक है, क्लास के बाद सर से बात करता हूँ मैं। यस, सलीम सर से मेरी कल रात को आपकी क्लास खत्म होने के बाद में बात हुई थी, और जितनी भी हिम्मत मैं अपनी तरफ से और तुम लोगों की तरफ से दे सकता था उतनी हिम्मत देने की कोशिश की है। बहुत जल्द जैसे ही समय मिलता है मैं उनसे मिलके भी आऊँगा, घबराए नहीं। और जो उनको बोला वो यही था कि मैं कहा भाई मुश्किल वक्त है, थोड़ा हिम्मत बधाए रखना और अपने पेरेंट्स को, मतलब अपनी माता जी को सपोर्ट करना पूरा। और मैं कहा बस आप ढीले मत रहना, मतलब कमजोर मत पड़ना बस। बोलेगी सर ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। काफ़ी इमोशनल बातें हुई, बट सलीम सर संभाल लेंगे, बहुत ही स्ट्रांग आदमी है। ठीक है, यस। आप और मैं सिर्फ उनके परिवार की मंगल कामनाएं कर सकते हैं। भगवान करे उनको खूब हिम्मत मिले इस मुश्किल समय में अपने आप को संभालने के लिए, है ना। सलीम सर कैसे हैं बेटा, ये सवाल तो इस टाइम पे इनवैलिड है ना, कैसे होंगे, है ना। तो ये सब बातें मैंने नहीं पूछी, बट आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या मैसेज वो आपको देना चाह रहे हैं कि भाई आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए। सलीम सर न्यूज, हाँ बेटा कल मुझे आप लोगों ने ही ये बात बताई थी एंड मुझे बाद में पता लगा कि वो बात सही है और ऐसा ही हुआ है। और अभी मेरी बात नहीं हुई है बेटा, मैंने खुद ही सही बताऊं तो अभी उन्हें फोन नहीं किया, क्योंकि मैसेज कर दिया है मैंने, बट इतना ज्यादा अभी ऐसा समय होता है ना, इंसान जो है काफी दुखी होता है, परेशान होता है, बहुत सारी चीजों में व्यस्त होता है।
और एक आध दिन का उन्हें समय लेने दीजिए, करने दीजिए, फिर मैं उनसे आराम से अच्छी तरह बात करूंगा। बिकॉज अभी तो सर भी क्या कहते हैं बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे इन सब चीजों में। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे कल से, जब से मैंने ये बात सुनी है, मतलब बार बार वही चीज दिमाग में आ रही है। क्योंकि अभी मेरी उनसे 4 दिन पहले ही बात हुई थी, वो बता रहे थे उनके फादर एडमिट हैं वहां पे अपने होम टाउन में, और वो बता रहे थे कि कभी बीच में इंप्रूव होती है तबीयत, फिर थोड़ा सा होप सी बढ़ती है, और लग रहा था कि ऐसे इंप्रूव हो जाएगी। 4-5 दिन पहले तो उनसे बात हुई थी जिस दिन उनका बर्थडे था, अभी तो बर्थडे निकला है, और बट उसके बाद ऐसी सैड न्यूज आ गई कल, तो बहुत ही ज्यादा। एनीवेज, यस सर, उन्हें संभाल लीजिए बेटा। बिल्कुल बात मैं जरूर करूंगा अपनी तरफ से, जो मेरी हो पाएगी सहायता मैं बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूंगा, और सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे में तो बेटा हम लोग अल्टीमेटली देखो, फेस तो उसी इंसान को करना होता है जिसके साथ वो ट्रेजेडी हुई होती है। हम तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बाहर से एक इंसान समझ सकता है वो सिर्फ 5 या 10% समझ सकता है। असलियत जो इंसान उस चीज से गुजरता है ना, वही समझता है। तो भगवान उनको स्ट्रेंथ दे इन सब से डील करने के लिए, हम तो यही चाहेंगे, है ना। यस, चलिए सर, आपको क्या हुआ? पतले हो गए? पतले तो होंगे बेटा, दिन भर क्लास लेते रहते हैं, सुबह से लेके रात तक क्लासेस ही क्लासेस चल रही हैं। अच्छा ही है बल्कि, और क्या। बिल्कुल सर, अमेरिकन क्वेश्चन तो करा दिया था तुम्हें फंक्शंस में, लेक्चर 15 में करवाया हुआ है, मैं देख लिया था, वहां करवाया हुआ है, वहां पे पूरा करवाया हुआ है, सोल्यूशन भी तुम्हें दिया हुआ है। यस, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा। जिम का पैसा बच रहा है? हाँ बिल्कुल बच तो रहा है। जब बच क्या रहा है, मतलब जिम का तो पैसा दे ही रखा है यार, जा नहीं पा रहे, उल्टा नुकसान हो रहा है यार। इसी बहाने जिम का पैसा वसूल कराते जाके। अब बताओ, बैठे बैठे वेट कम हो रहा है अपने आप ही, क्या मतलब है? पहले पता लग जाता तो हम जिम का पैसा नहीं देते यार, थोड़े बहुत पैसे बच जाते, है कि नहीं? यस